राजस्थान के एकीकरण से पूर्व कुल रियासतें व ठिकानों की संख्या थी भी 17 रियासत 3 ठिकाना, 19 रियासत 4 ठिकाना, 19 रियासत 5 ठिकाना, 19 रियासत और 3 ठिकाना। सारे विद्यार्थी यहाँ पर करेक्ट आंसर करेंगे कि एकीकरण से पहले राजस्थान के अंदर कुल कितनी रियासतें थे और कितने ठिकाने थे। तो आपका सही आंसर जाएगा सर जी 19 रियासतें थी, ठीक है, 3 ठिकाने थे। तो ठिकाने 3 कौन कौन से थे भी? 3 ठिकाने कौन कौन से थे? 3 ठिकाने, एक तो आपका साथियों आपका किशनगढ़ था भी, कौन सा था? किशनगढ़ था। और एक आपका लावा था। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए ना कि 19 रियासतें में से सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? मेवाड़ है। कौन सी है? मेवाड़ है। अगर एग्जाम के अंदर ही पूछा जाए कि मारवाड़ है सबसे बड़ी रियासत है भी, ठीक है, मारवाड़ है। और क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है वो जयपुर है भी, ठीक है। और सबसे छोटी रियासत है वो शाहपुर है भी, कौन सी है? शाहपुर है। किशनगढ़ हो गया, लावा हो गया, और आपका एक है वो ठिकाना रहेगा नीमराना, ठीक है। 3 ठिकाना था साथियों एकीकरण के दौरान, एकीकरण से पूर्व राजस्थान के अंदर। और मेवाड़ आपकी सबसे बड़ी रियासत है, सबसे प्राचीन रियासत है। मारवाड़ सबसे बड़ी रियासत है। जयपुर सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है वो आपकी जयपुर है भी। शाहपुर रियासत की मैं बात करूं तो शाहपुर आपकी क्या है? छोटी रियासत है। अगर एग्जाम के अंदर ये पूछा जाएगी राजस्थान की सबसे झालावाड़ रियासत वो नवीन है भी। अगर एग्जाम के अंदर ये पूछा जाएगी झालावाड़ रियासत कौन सी रियासत वो आपकी नवीन है? झालावाड़ है। झालावाड़ को कब बनाया गया था? 1838 में बनाया गया था। तो आपका आंसर है यहाँ पर और डी आंसर जाएगा। पहला ही क्वेश्चन शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है साथियों कि मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। उदय भान सिंह है, के एम मुंशी है, शोभाराम है और गोकुल भाई है। करो आंसर। देखो विद्यार्थियों, मत्स्य संघ की मैं बात कर लें तो मत्स्य संघ है वो आपका प्रथम चरण है, ठीक है। कौन सा चरण है? प्रथम चरण है एकीकरण का। और प्रथम एकीकरण का नाम रखा गया आपका मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ का उद्घाटन कब किया गया था? 18 मार्च को किया गया था। 18 मार्च 1948 को किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? लोहागढ़ दुर्ग में लोहागढ़ भरतपुर में किया जाता है। कौन करता है? भी एनवी गौडगिल करता है। इसका प्रधानमंत्री बनाया जाता है साथियों आपका शोभाराम कुमावत को। शोभाराम कुमावत को बनाया जाता है। उदय भान सिंह को साथियों आपको बनाया जाता है राज प्रमुख बनाया जाता है, राज प्रमुख बनाया जाते हैं। और साथियों मत्स्य संघ की आय रखी गई 183 लाख है, ठीक है। और इसकी राजधानी है वो साथियों अलवर को बनाई गई थी। किसको बनाई गई थी? अलवर को बनाई गई थी। इसमें वो 4 रियासतें जोड़ी गई थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। 4 रियासतें जोड़ी गई थी। और साथियों आपको एक ठिकाना जोड़ा गया था, उसका नाम रहेगा नीमराना। कौन सा? नीमराना। तो 18 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर जाएगा, प्रधानमंत्री और शोभाराम कुमावत। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है साथियों कि वर्तमान राजस्थान राज्य का निर्माण कितने चरणों में पूरा हुआ? 4 है, 5 है, 3 है और 7 है। वर्तमान राजस्थान राज्य का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? देखो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन 2-3 पुटअप होते हैं इर्द गिर्द। देखो कितने चरणों में होता है? 7 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है? 7 चरणों में होता है। परसेंट पुटअप होता है कि एक तो आपकी रियासत है सिरोही, एक साथियों आपका टोटगढ़ है, ठीक है, टोटगढ़। इन दोनों का साथियों 2-2 चरणों में राजस्थान में विलय होता है, ठीक है, हाफ हाफ टुकड़ों में होता है, 2 बार होता है। तो अंतिम चरण साथियों आपका 7वां चरण है। 7वां चरण कब संपन्न होता है? 1 नवंबर को होता है। 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान है बनकर क्या हो गया था? अभी तैयार हो गया था। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था 7 चरणों में। 7 चरण, पहला चरण होता है साथियों आपका, पहला चरण बनाया जाता है आपका 18 मार्च को बनाया जाता है। 18 मार्च 1948 को बनाया जाता है। 7वां चरण बनाया जाता है 1 नवंबर 1956 को। विशाल राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी थी जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और जोधपुर। 90 नंबर क्वेश्चन है भी। देखो साथियों अजमेर यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, अजमेर जुड़ा ही नहीं था साथियों। अगर अजमेर पहले जुड़ता, अजमेर लास्ट में जुड़ता है, राजस्थान के अंदर विलीन होता है। अगर राजस्थान के अंदर अजमेर पहले जुड़ता तो आज राजधानी जयपुर नहीं होती, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जयपुर जाएगा। सही आंसर है क्या जाएगा? जयपुर आंसर जाएगा करेक्ट आंसर। विशाल राजस्थान राज्य की स्थापना के समय जयपुर राजधानी थी। जयपुर को किसने, जयपुर की स्थापना कब होती है? जयपुर की स्थापना होती है 1727 में, ठीक है। कौन करता है अभी? सवाई जय सिंह करता है। सवाई जय सिंह वही जय सिंह है साथियों जिन्होंने भारत में पूरी 5 वेधशालाएं बनाई, जंतर मंतर, ठीक है। जयपुर बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर जाएगा करेक्ट, जयपुर। अगला क्वेश्चन देखो कि राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजधानी के मुद्दे को सुलझाने हेतु किसी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? नगेंद्र सिंह, पीवी मेनन, के एम मुंशी और बी आर पटेल।
राइट आंसर जाएगा आपका बी आर पटेल। क्या जाएगा? बी आर पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? अलवर, भरतपुर, जोधपुर और बीकानेर। देखो साथियों, अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर किस संभाग ने, ठीक है, राज्य के नरेश ने साथियों सर्वप्रथम भारत में, ठीक है, मिलने का प्रयास किया था या फिर हस्ताक्षर किए थे? भारत में मिला था, तो आपका भारत में मिलने वाली रियासत आपकी बीकानेर है। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ था वह थी? सिरोही है, भरतपुर है, प्रतापगढ़ और अलवर है। करो आंसर। शानदार क्वेश्चन है भी। सारे तमाम साथी हो, एक बार सारे विद्यार्थी हो आंसर करो फटाफट। और आपका यहाँ पर सही आंसर जाएगा प्रतापगढ़। क्या जाएगा? प्रतापगढ़ जाएगा सही आंसर, सी आंसर होगा। नेक्स्ट है 30 मार्च 1949 को जयपुर में राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। साथियों, तमाम साथियों एक बार सेशन को लाइक जरूर करेंगे भी। क्या करेंगे? सेशन को लाइक कर देंगे। और अगर नए विद्यार्थी बता रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे भी। ठीक है जी। आपका यहाँ पर सही आंसर जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। करेक्ट आंसर जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। करेक्ट जाएगा आपका डी आंसर, जिसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। यहाँ पर डी आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? उमेश सिंह, विजय सिंह, हनुमान सिंह और सरदार सिंह। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? तो सही आंसर आपका जाएगा हनुमान सिंह। हनुमान सिंह, सी आंसर जाएगा हनुमान सिंह। नेक्स्ट है कि संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? गोकुल लाल असावा, शोभाराम कुमावते, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा। संयुक्त राजस्थान के पीएम, प्राइम मिनिस्टर किसे बनाए गए थे? तो यहाँ पर सारे विद्यार्थियों कमेंट में आंसर कर दो, क्या आंसर है वो इसका जाएगा। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे साथियों? और हमारा वो सही आंसर जाएगा, करेक्ट आंसर क्या जाएगा अभी? संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? संयुक्त राजस्थान के, वृहत राजस्थान के बनाए जाते हैं तो संयुक्त राजस्थान के माणिक्यलाल वर्मा बनाए जाते हैं अभी। डी आंसर सही जाएगा आपका। क्या जाएगा? डी आंसर। पहला ही क्वेश्चन कहता है किस प्राचीन ग्रंथ में विराट का उल्लेख मिलता है? रामायण में, अर्थशास्त्र में, महाभारत में, पुराण में। किस प्राचीन ग्रंथ में विराट का उल्लेख देखने को मिलता है? तो राइट आंसर जाएगा आपका महाभारत में देखने को मिलता है। सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आहाड़ है, बागौर है, नोह है और गणेश्वर है। बताओ, करो आंसर। 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तमाम साथी यहाँ पर कमेंट में आंसर कर देंगे। क्या आंसर जाएगा आपका? तमाम साथियों आंसर यहाँ पर और राइट आंसर जाएगा आपका नोह सभ्यता। क्या जाएगा? नोह सभ्यता जाएगा। सी आंसर करेक्ट जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि आहाड़ की खोज किस विद्वान ने की थी? आर.सी. अग्रवाल, कर्नल टॉड, दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी। बताओ, आहाड़ की खोज किस विद्वान ने की थी? आहाड़ सभ्यता की खोज कौन करता है अभी? है कौन करता है आहाड़ की खोज? तो आर.सी. अग्रवाल करता है। कौन करता है? आर.सी. अग्रवाल करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाने वाला है भी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ बताओ। काले मर्द भांड, काली चूड़ियाँ, काली मिट्टी, काली मूर्तियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होने जा रहा है अभी आपका? तो काली चूड़ियाँ जाएगा। क्या जाएगा? कालीबंगा, काली चूड़ियाँ। बी आंसर सही जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि बिज्जक डोंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को किसने और कब खोजा था? है ना, बिज्जक की डोंगरी पर है सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को किसने और कब खोजा था? कैप्टन बर्ट है 1837 से, दयाराम साहनी 1950 से, डॉक्टर लेसनी 1953, नील रतन बनर्जी 1977। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करिएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है और तमाम साथियों आंसर आना चाहिए। यहाँ पर कैप्टन बर्ट 1837 में खोजता है भी कैप्टन बर्ट है जी। आंसर नंबर ए इसका सही आंसर जाएगा आपका।
किस पुरातात्विक स्थल का प्राचीन नाम है मालव नगर था? मालव नगर किसका था अभी? नगर, सुनारी, जोधपुरा और नलियासर। 6 नंबर क्वेश्चन है बी। किस पुरातात्विक स्थल का प्राचीन नाम मालव नगर था? मालव नगर किसका था अभी? राइट आंसर जाएगा आपका नगर, ए आंसर है, राइट आंसर होगा नगर है। नेक्स्ट है कि आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य से अच्छी तरह परिचित हैं? ज्वार है, मक्का है, बाजरा है और चावल है। आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य से अच्छी तरह से परिचित थे, जानकार थे, मतलब जानकार थे। ये क्वेश्चन साथियों आपके राजस्थान 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर छपने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी करे हैं उनके लिए बेस्ट क्लास है आपकी। 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर जाएगा चावल, डी आंसर जाएगा चावल से परिचित थे। नेक्स्ट है गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? भी कांतली से है, बनास से है, चंबल से और साबी से है। गणेश्वर सभ्यता बताओ, जिसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर जाएगा आपका कांतली नदी से। भी किस नदी से है? कांतली नदी से। ए आंसर लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ के अवशेष से पता चलता है कि विश्व विख्यात सेंधो सभ्यता का स्थान राजस्थान में विकास हुआ? कालीबंगा, रंगमहल, पीलीबंगा, उपयुक्त सभी। कहाँ के अवशेष से पता चलता है कि विश्व विख्यात सेंधो सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ? 9 नंबर सुनना सही आंसर जाएगा आपका है कालीबंगा, रंगमहल, पीलीबंगा, यानी डी आंसर हो सही आंसर जाएगा। क्या जाएगा? डी आंसर करेक्ट जाएगा आपका। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है? गणेश्वर है, आहड़ है, बेराट है और आपका कालीबंगा है। 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है। गणेश्वर सभ्यता को तो कहा जाता है ताम्र युगीन सभ्यताओं की क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। और ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है आपका आहड़ सभ्यता, जो आपकी उदयपुर में विकसित होती है। बी आंसर सही जाएगा, राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? पाली है, सिंधी है, खरोष्टी है और प्राकृत है। कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? 11 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा सिंधी सभ्यता, सिंधी लिपि। बी आंसर जाएगा सिंधी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कालीबंगा किस जिले में है? भी बीकानेर में है, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में और आपका जोधपुर में। अच्छा, बीकानेर दो में आ गया। तो कालीबंगा सभ्यता साथियों आपकी हनुमानगढ़ में है। और कौन सी नदी के तट पर विकसित होती है? घग्गर नदी के तट पर, प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर। बी आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिले से मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्व में है, उत्तर पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में और दक्षिण पूर्व में है। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? 13 नंबर का सही आंसर जाएगा दक्षिण पश्चिम में। भी दक्षिण पश्चिम में, सी आंसर जाएगा। महाराणा महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले हैं? भी श्री गंगानगर में मिले हैं, बेराट व नोह में मिले हैं, माउंट आबू में मिले, नलेसर में मिले हैं। महाभारत के काल के अवशेष बताओ कहाँ से मिले हैं? बता दो फटाफट। सही आंसर वो क्या जाएगा? महाभारत के काल जी। राइट आंसर आपका सही जाएगा आपका बेराट व नोह सभ्यता। बी आंसर हमारा वो सही आंसर जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी सही आंसर क्या जाएगा? प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह कौन सा है? भी कालीबंगा है, बेराट है, गणेश्वर है और आपका हाड़ है। बताओ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। बिल्कुल 15 नंबर का सही आंसर जाएगा गणेश्वर, गणेश्वर सभ्यता जाएगा सही आंसर, सी आंसर जाएगा गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में संख लिपि के प्रमाण भौयातात में किस स्थान पर मिले हैं? संख लिपि दिलवाड़ा है, रणकपुर है, विराट है और आपका नगरी है। 60 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर जाएगा विराटनगर। क्या जाएगा? विराटनगर जाएगा सही आंसर, सी आंसर जाएगा विराटनगर। राजस्थान में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? विराट है, आहड़ है, गणेश्वर है और रेड है। ये क्वेश्चन तो मैं पहले भी करवा चुका हूँ। अभी ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है, सी आंसर। सेंधो लिपि किस प्रकार के प्रयोग में ली जाती है? ऊपर से नीचे की ओर, बाईं से दाईं की ओर, दाईं से बाईं की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार एग्जामों के अंदर क्वेश्चन पूछा गया आपका कि सेंधो लिपि किस प्रकार में आपकी वो उपयोग में ली जाती है। तो राइट आंसर जाएगा दाईं से बाईं ओर, दाएं से बाईं ओर सही आंसर सी जाएगा। नेक्स्ट है कि बिज्जक की पहाड़ी किस सभ्यता से संबंधित है? कालीबंगा है, आहड़ है, बेराट है और नगरी है। बिज्जक की पहाड़ी किस सभ्यता से संबंधित है? बिज्जक की पहाड़ी, बिज्जक की पहाड़ी साथियों आपकी बेराट है सभ्यता से विकसित है, सी आंसर सी जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट है राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिला है?
आहाड़ है, कालीबंगा है, बालाथला और बेराट है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है साथियों, है ना। अलंकृत ईंटों का प्रयोग साथियों कालीबंगा में हुआ। कालीबंगा फर्श बी आंसर जाएगा, सी आंसर कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि निम्न में से कौन सा युगम सुमलित नहीं है। प्राचीन स्थल दिया गया है, उत्खनन करता दिया गया है। कालीबंगा का अमलानंद घोष है, आहड़ का एच.डी. सांकलिया है, बेराट का केदारनाथ पुरी है, बागोर का वी.एन. मिश्रा है। तो राइट आंसर आपका सही आंसर जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा सी आंसर जाएगा बेराट। आप लोग मेरे को कमेंट करेंगे बेराट की उत्खननकर्ता कौन है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेराट से मिला भाबरू शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था चंद्रगुप्त ने, अशोक ने, पांडवों ने और आपका अजातशत्रु ने। बेराट में जो भाबरू शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था वो राजा अशोक था। कौन था? ऑप्शन नंबर बी जाएगा, सही आंसर अशोक है, बुद्धों का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगा संस्कृति की खोज 1953 में सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? अमलानंद घोष, बीबीलाल थापर और उपयुक्त सभी। देखो साथियों, इसकी डेट कभी हमें 1953 मिलती है, तो कभी आपको 1951 मिलती है, तो कभी आपको एग्जाम के अंदर 1952 मिलती है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है भी, ठीक है। अलग अलग किताबों में अलग अलग दी गई है। तो राइट आंसर हमारा जाएगा अमलानंद घोष, सही आंसर जाएगा ए आंसर करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन है वो गलत है। निम्न में से कौन सा कथन है वो गलत है भी यहाँ पर है। महासतियों का टीला कहा जाता है बागोर सभ्यता को, गोफन का प्रमाण कहा जाता है बागोर को, बर्ड राइट रॉक पेंटिंग ओजियानव कहा जाता है। प्राचीन जाख बाबा की यह मूर्ति आपकी नौ में प्राप्त हुई है। तो आपका सही आंसर जाएगा सी आंसर। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि आहाड़ सभ्यता को क्या कहा जाता है, तो आहाड़ सभ्यता को कहा जाता है धौलपुर क्या कहते हैं, धूलकोट। क्या कहते हैं? धूलकोट कहा जाता है। हमारा आंसर यहाँ पर सही आंसर जाएगा सी आंसर है। स्वीडन देश के पुरातात्विकविद हनारेडी के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ था? रंग महल, बेराट, नोहो, नगरी। स्वीडन देश के पुरातात्विकविद हनारेडी के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ था? किस नंबर आपका 25 है, धुआंधार किला साथियों। ए आंसर सही जाएगा आपका रंग महल। क्या आ जाएगा? रंग महल आंसर जाएगा। तमाम साथियों का आंसर है ए आंसर जाना चाहिए भी। कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? आर्टिकल 154, आर्टिकल 155, आर्टिकल 153, आर्टिकल 164 है। तमाम विद्यार्थी और राइट आंसर है वो कमेंट में करेंगे भी सही आंसर क्या जाएगा। बिल्कुल सारे विद्यार्थी आंसर करेंगे कि इसका सही आंसर क्या जाएगा। करिएगा भी आंसर करिएगा। पहला ही क्वेश्चन दमदार है आपका, यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 153। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों की राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। करो आंसर। सारे विद्यार्थी फटाफट आंसर कर दो कि इसका सही आंसर है क्या जाएगा। तमाम विद्यार्थी वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आपकी अगली क्लास हो मिस ना हो। राइट आंसर जाएगा आपका डी आंसर होगा, सही आंसर है राज्यपाल। इसका सही आंसर जाएगा राज्यपाल। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है साथियों कि राजस्थान में राज्य प्रशासन के विविध प्रमुख है? राजस्थान के मुख्यमंत्री, संभागीय आयुक्त, राज्य के महाधिवक्ता और राज्य के राज्यपाल। हाँ करिएगा आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार तमाम विद्यार्थियों क्लास को शेयर भी कर दो। तमाम विद्यार्थियों एक बार क्लास को शेयर भी कर दो और कमेंट में आंसर कर दो। डी नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर जाएगा आपका डी आंसर सही जाएगा आपका राज्य के राज्यपाल। डी आंसर जाएगा राज्य के राज्यपाल। डी इज द करेक्ट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री परिषद। हाँ संविधान के आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री परिषद। अच्छा क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है, करो आंसर।
तमाम विद्यार्थियों का आंसर है वो ए आंसर जाना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति क्या जाएगा, भारत के राष्ट्रपति आंसर जाएगा, ए आंसर है। हाँ। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहता है। 5 वर्ष तक है, संसद के प्रसाद पर्यंत है, और राष्ट्रपति के प्रसाद और आपका 7 वर्ष तक है। करो आंसर है। हाँ, करिएगा आंसर, फटाफट करो आंसर कि राज्यपाल अपने पद पर कब तक रह सकता है। तो राज्यपाल है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर। सी आंसर और सही आंसर, राइट आंसर होगा आपका। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, किसे करता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संघ के गृह मंत्री को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को। बताओ, राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, 7 नंबर प्रश्न है। और यहां पर आपका राइट आंसर क्या जाएगा। तमाम विद्यार्थी है वो एक बार क्लास को लाइक करेंगे भी। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है भी। बताओ। वेरी गुड। 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा आपका राष्ट्रपति। ए आंसर अवलोक करेंगे सारे विद्यार्थी, क्या जाएगा, राष्ट्रपति आंसर हो जाएगा, सही आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों की निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमलित नहीं है। कौन सा सही सुमलित नहीं है अभी। अनुच्छेद 155 के अंदर आपका राज्यपाल की नियुक्ति दी गई है। 156 के अंदर राज्यपाल की नियुक्तियां योग्यताएं। 163 में राज्य मंत्री परिषद है। अनुच्छेद 54 के अंदर 100 राज्य की कार्यपालक शक्तियां दी गई है। यहां पर कौन सा सुमलित नहीं है, बताओ। यहां पर कौन सा सुमलित नहीं है, बताओ। आठ नंबर क्वेश्चन है और इसका सही आंसर जाएगा बी आंसर लॉक करेंगे। बी इज रॉन्ग आंसर, बी इज रॉन्ग आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई है। 159 में, 151 में, 157 में और 161 के अंदर है, बताओ। करिएगा आंसर है, फटाफट आंसर करिएगा। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यता किस अनुच्छेद में दी गई है। 9 नंबर क्वेश्चन और इसका सही आंसर दीजिएगा, फटाफट करिएगा, सही आंसर है। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई है। 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 157। आर्टिकल 157 करेक्ट जाएगा, आपका सी आंसर है। और 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्यपाल पद पर न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है, बताओ। 35 वर्ष से, 25 वर्ष से, 18 वर्ष और 50 वर्ष है। राज्यपाल पद हेतु नियुक्त आयु सीमा निर्धारित है, बताओ। 10 नंबर का सही आंसर जाएगा आपका 35 वर्ष से, क्या जाएगा, 35 वर्ष आंसर जाएगा, ए आंसर सही जाएगा। 35 वर्ष, ए इज द करेक्ट आंसर है। और 11 नंबर क्वेश्चन कहते हैं राज्यपाल अपने स्वयं विवेकी कर्तव्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह से करेगा, बताओ। राज्यपाल अपने विश्व विवेकी कर्तव्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह से करेगा। 11 नंबर क्वेश्चन और इसका सही आंसर जाएगा बी आंसर, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद है। जिन विद्यार्थियों ने बी आंसर दिया है उनका सही आंसर हो गया बी, इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 165, 70, 160 और 158, करो आंसर।
करो आंसर है, सही आंसर क्या जाएगा? तमाम विद्यार्थी आंसर करो भी। हम्म 12 नंबर प्रश्न है और इसका सही आंसर जाएगा आर्टिकल 165 है। क्या जाएगा? आर्टिकल 165 आंसर जाएगा, ए आंसर है और सही आंसर जाएगा, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 कहता है कि इस राजस्थान के राज्यपाल निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? नहीं है वो बताओ। एक बार तमाम विद्यार्थी उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपकी अगली क्लास मिस ना हो। इस चैनल पर मैं दमदार कंटेंट के साथ आपको पढ़ाता हूँ, और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर भी कर देना भी, ठीक है। विधानसभा को आहूत करने की, विधानसभा को स्थगित करने की, विधानसभा को विघटन करने की और विधानसभा के सत्रावसान की। करो आंसर। करिएगा आंसर। 13 नंबर का सही आंसर क्या जाएगा? राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? 13 नंबर का सही आंसर जाएगा विधान। विधान है सभा को स्थगित करने की, बी आंसर और सही आंसर जाएगा, राइट आंसर है। आगे बढ़ोगी, निम्न में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? आर्टिकल 176 है, 123 है और 177 है और 173 है, बताओ। निम्न में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? राइट आंसर जाएगा आपका आर्टिकल 176 है। क्या जाएगा? आर्टिकल 176 जाएगा, ए आंसर। कमेंट करने वाले साथियों का सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियां का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? 213, 200 और 210 और 215। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करिएगा आंसर, फटाफट करो आंसर। 15 नंबर का सही आंसर क्या जाएगा? राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अभी किस अनुच्छेद में दिया गया है बताओ? किस अनुच्छेद में दिया गया है बताओ? पंद्रह नंबर का सही आंसर जाएगा 213। आर्टिकल 213 आंसर नंबर 1 जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि निम्न में से कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित है वो नहीं होता है? सुशोभित वो नहीं होता है, बताओ। सुशोभित होता है नहीं होता है? राजस्थान राज्य के संवैधानिक प्रमुख है, राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान, अध्यक्ष अरावली प्रबंधन बोर्ड। करो आंसर, फटाफट करो। सही आंसर क्या जाएगा इसका? जल्दी जल्दी आंसर कर दो भी, है ना। जल्दी जल्दी आंसर, इसका सही आंसर दे दो फटाफट। इसका सही आंसर वो क्या जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दे दो फटाफट। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? अभी फटाफट करो, इसका सही आंसर क्या जाएगा? शानदार क्वेश्चन है अभी, एकदम एकदम बढ़िया क्वेश्चन है अभी, बताओ, करो आंसर। और आपका यहाँ पर है 70 नंबर का सही आंसर जाएगा, डी आंसर जाएगा, अध्यक्ष अरावली प्रबंधन बोर्ड। डी आंसर वो लोग करेंगे सारे विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, ये रहा। राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के लिए समेकित निधि कोई प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन है? अभी राजस्थान के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और गृह सचिव कौन है? अभी करो आंसर। बताओ अभी फटाफट, सही आंसर करो। इसका सही आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर क्या जाएगा? अभी जल्दी जल्दी आंसर कर दो अभी। वेरी गुड, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन आपका, और इसका सही आंसर जाएगा राजस्थान का राज्यपाल। राजस्थान का राज्यपाल, ए आंसर और लॉक करेंगे सारे विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट कहता है कि निम्न में से विवरण पर विचार कीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर है, विवरण पर विचार कीजिएगा। है अनुच्छेद 157 के राज्यपाल पद के 2 योग्यता निर्धारित करता है। राज्यपाल राजस्थान राज्यपाल द्वारा व्यवस्थापिका सदस्य होना चाहिए, नहीं, बी आंसर हो सही जाएगा आपका।
है नहीं, बी नहीं, केवल ए आंसर सही जाएगा आपका राइट आंसर। तो यहाँ पर ए आंसर सही जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 20 कहता है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक तब तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि, हाँ, जब तक कि विधानसभा अध्यक्ष की सहमति प्राप्त न हो जाए, मंत्री परिषद को उसे स्वीकार न करें, उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर न कर दे, राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त न हो जाए। हाँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करिएगा आंसर, तमाम विद्यार्थी आंसर करिएगा। इसका सही आंसर क्या जाएगा? राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक तब तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि 20 नंबर क्वेश्चन है, उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर न कर दे, उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर न कर दे। सही आंसर जाएगा साथियों, सी आंसर करेंगे सारे विद्यार्थी। और अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे भी? जगत नारायण, वेदपाल त्यागी, केडी शर्मा और अंशुमन सिंह। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करो आंसर, कर दो आंसर। राइट आंसर बताओ भी क्या जाएगा इसका आंसर? 23 नंबर क्वेश्चन और इसका राइट आंसर आएगा अंशुमान सिंह नहीं रहे भी। डी आंसर सही जाएगा आपका, डी आंसर, डी आंसर भी सही आंसर जाएगा, राइट आंसर है। आगे बढ़ो कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है भी? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है भी? मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री का सचिव है और आपका मुख्य सचिव है। तमाम विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक जरूर करेंगे भी, तमाम विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक जरूर करेंगे। इसका सही आंसर बताएंगे क्या जाएगा? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है भी? कौन है भी? तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा राज्यपाल, बी आंसर है, बी आंसर है, राइट होगा आपका। और पेपर का पॉलिटिकल का क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल और अटॉर्नी जनरल। बताओ कौन नहीं है? 25 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही आंसर जाएगा, राइट आंसर जाएगा आपका राज्यपाल। क्या जाएगा? राज्यपाल आंसर जाएगा, सी आंसर और सही जाएगा राज्यपाल। कि बांकली बांध जालौर जिले में किस नदी पर बनाया गया? खारी पर है, जवाई पर है, बांडी पर है और आपका सुकड़ी पर है। तो पहले ही क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा आपका सुकड़ी नदी पर आपका कौन सा बांध बनाया गया भी? बांकली बांध बनाया गया। किस जिले में? जालौर जिले में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन है कि उदयपुर राज परिवार के राजमहल सिटी पैलेस के किस झील के किनारे अवस्थित है? डेबर झील है, फतेह सागर झील है, उदय सागर झील है, पिछोला झील है। यानी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन पूछ रहा है कि उदयपुर राज परिवार के राजमहल सिटी पैलेस के किस झील के किनारे स्थित है। प्रत्येक विद्यार्थी उस सेशन को क्या करेंगे भी? प्रत्येक विद्यार्थी सेशन को लाइक कर देंगे और एक बार वो अपने प्यारे मित्रों तक क्लास को क्या करेंगे? शेयर कर देंगे भी, ठीक है। और हमारा आंसर जाएगा, देखिए उदयपुर राज परिवार के जो राजमहल है, जो सिटी पैलेस है, वो दोस्तों आपके पिछोला झील के किनारे पर बने हुए हैं। राणा लाखा के समय पिछोला झील का निर्माण होता है, चित्रमल बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है किशोर सागर तालाब है वो किस शहर में स्थित है? किशोर सागर तालाब है वो किस शहर में स्थित है? कोटा में है, उदयपुर में है, डीग में है या फिर भीलवाड़ा में है? यानी किशोर सागर तालाब किस शहर में स्थित है? 3 नंबर का सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, सही आंसर है, कोटा में है। कहाँ पर है? कोटा में है प्यारे साथियों, ए आंसर सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से चित्तौड़ जिले में स्थित है बांध है? गेब सागर है, भीम सागर है, बिलास है या फिर गुड्डा बांध है? यानी निम्न में से चित्तौड़ जिले में स्थित बांध कौन सा है? सही आंसर जाएगा आपका भीम सागर, यहाँ पर हो, सही आंसर जाएगा बी आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा?
बिल्कुल निम्न में से चित्तौड़ जिले में स्थित बांध है वो भीम सागर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 5 कहता है कि निम्न में से कौन सा लवणीय खारे पानी की झील नहीं है, यानी डीडवाना है, कोलाइत है, पचपदरा है और कावोद है। निम्न में से कौन सी लवणीय खारे पानी की झील नहीं है? 5 नंबर का सही आंसर जाएगा कोलाइत। जो कोलाइत है दोस्तों आपके बीकानेर में है वो मीठे पानी की झील है, बी आंसर है यहाँ पर सही आंसर जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान की लवणीय जल वाली झील है, आना सागर है, पिछोला है, सांबर है और आपका फतेह सागर है। निम्न राजस्थान की लवणीय जल वाली झील है, 6 नंबर का सही आंसर जाएगा आपका, करेक्ट आंसर जाएगा सांबर है, जो जयपुर में पड़ती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 देखिए, गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में है, उदयपुर में है, जैसलमेर में है, फिर बीकानेर में है। गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? 7 नंबर का सही आंसर जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर सी आंसर करेक्ट होगा, जैसलमेर करेक्ट जाएगा, सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 देखिए कि मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम कौन सा है? मुहाने से उद्गम से की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम है। देखिए साथियों, चंबल नदी दोस्तों आपकी जानापाऊ पहाड़ी आपकी निकलती है एमपी से, राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। चंबल नदी पर टोटल 4 बांध बनाए गए हैं और यहाँ पर 8 नंबर ना सही आंसर जाएगा। पहले बना हुआ है जवाहर सागर, उसके बाद राणा प्रताप सागर, उसके बाद गांधी सागर। यहाँ पर आपका जाएगा बी आंसर करेक्ट होगा, 8 नंबर क्वेश्चन बी इज द करेक्ट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? बांडी, बेड़च, साबी और कांकनी। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी यहाँ पर आता है? 9 नंबर का सही आंसर जाएगा बांडी। क्या जाएगा? ए आंसर हो, लॉक करेंगे सारे विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? जयसमंद है, पिछोला है, नक्की झील है और आपका सांबर है। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको प्यारे विद्यार्थियों डाउट लगे तो कमेंट में छाप देना है। क्या कर देना है? कमेंट में छाप देना है कि सर जी इस क्वेश्चन में डाउट है, क्या इसका क्लियर करिएगा, तो आपको कमेंट में वो सोल्यूशन दे दिया जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा पिछोला। क्या जाएगा? बी आंसर सी जाएगा पिछोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जयसमंद झील है, उदयपुर, राजसमंद झील है, राजसमंद है, पिछोला झील है, उदयपुर, आना सागर झील है, अजमेर। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों आपका, क्या कह रहे हैं? राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा जयसमंद झील है साथियों, जयसमंद झील, ए आंसर सही जाएगा, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 कहता है कि राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? फतेह सागर झील है, पुष्कर झील है, कोलाइत कायलाना झील है या फिर पिछोला झील है? राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील है, 12 नंबर का सही आंसर जाएगा आपकी पुष्कर झील, बी आंसर सही जाएगा पुष्कर झील। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से असंगत युगम कौन सा है? कावोद झील है जो जैसलमेर में है, सिलीसीट झील है जो अलवर में है, अनूप सागर झील है वो जोधपुर में है, गेब सागर झील है वो डूंगरपुर में है। 13 नंबर का सही आंसर जाएगा साथियों आपकी अनूप सागर। यहाँ पर क्या जाएगा? सी आंसर करेक्ट होगा, अनूप सागर साथियों बीकानेर में। यहाँ पर सही आंसर क्या जाएगा? सी आंसर जाएगा। नेक्स्ट है कि पुष्कर झील पर हर वर्ष मेला कब भरता है? कार्तिक अमावस्या को, कार्तिक पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को या फिर आश्विन पूर्णिमा को? क्वेश्चन आपका शानदार है, दमदार है, हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है क्वेश्चन कि पुष्कर झील पर हर बार वर्ष से आपका मेला कब लगता है? क्वेश्चन नंबर आपका सही आंसर जाएगा कार्तिक पूर्णिमा को, यहाँ पर है वो दीपदान, बी आंसर सी जाएगा कार्तिक पूर्णिमा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बांध तालाब अजमेर जिले में स्थित है? गुदेलाव तालाब है आपका, बूढ़ा पुष्कर है या फिर आपका नारायण सागर है या फिर उक्त में से सभी? तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है आपका अजमेर जिले से पूछ रहा है, तो अजमेर जिले में ये सारे बांध है। क्या है? ये सारे बांध है, तो डी आंसर आपका करेक्ट जाना चाहिए, डी इज द करेक्ट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि छतर विलास तालाब कहाँ स्थित है? कोटा में है, बूंदी में है, झालावाड़ में है, बारा में है। छतर विलास तालाब कहाँ स्थित है? छतर विलास तालाब साथियों आपका है कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में है, ए आंसर सही जाएगा, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों की सावर्ण भादो बांध निम्न में से किस जिले में स्थित है? झालावाड़ में है, भरतपुर में है, उदयपुर में या फिर कोटा में है? तमाम विद्यार्थी क्या करेंगे? हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल पर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह डालता रहता हूँ। 70 नंबर का सही आंसर जाएगा सावन भादो साथियों आपका ना बांध कोटा में, सावन भादो कड़ाई आपकी देशनों के बीकानेर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांध व संबंधित जिले का कौन सा युगम है वो असंगत है? पार्वती बांध बनाया गया आपका धौलपुर में, कानौद बांध है आपका दौसा में, उमेद सागर है वो आपका जोधपुर में है, पांचना बांध है वो आपका करौली में है। बांध व संबंधित जिलों का कौन सा युगम असंगत है? यहाँ पर तमाम विद्यार्थी मेरे को सही आंसर है कमेंट में करेंगे। क्या करेंगे? इसका सही आंसर मेरे को कमेंट में करेंगे।
18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा। कानोता बांध साथियों आपका दौसा में नहीं है, ये साथियों आपका कहां पर पड़ता है, ये आपका जयपुर में पड़ता है, तो बी आंसर आपका सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता है कि झीलों व स्थान का कौन सा युगम सही सम्मिलित नहीं है। बालसमंद है वो आपका जोधपुर में है, तालछापर आपका चूरू में है, छापरवाड़ा पाली में है, नंदसमंद है वो राजसमंद में है। 19 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर है झीलों व स्थान का कौन सा युगम सही सम्मिलित नहीं है। छापरवाड़ा पाली में नहीं है साथियों, छापरवाड़ा भी आपका कहाँ पर पड़ता है, छापरवाड़ा भी आपका जयपुर में पड़ता है, तो आपका सी इज द करेक्ट आंसर जाएगा। और पेपर का 20 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। सांबर जयपुर है, लूणकरसन बीकानेर है, कायलाना जोधपुर है और पचपदरा बाड़मेर है। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है, नहीं है सांबर, लूणकरसन, कायलाना और आपका पचपदरा। देखिए साथियों यहाँ पर सही आंसर जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का कायलाना झील जो जोधपुर वाली है, ये साथियों आपकी मीठे पानी की झील है। क्या है, ये मीठे पानी की झील है, तो आपका सी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर जाना चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बुज झील कहाँ स्थित है। धौलपुर में है, जालौर में है, जैसलमेर में या फिर उदयपुर में है। बुज झील का निर्माण साथियों आपकी कौन सी नदी करती है, काकनी नदी करती है। कौन सी नदी करती है, काकनी नदी करती है, तो ये बुज झील का निर्माण आपका जैसलमेर जिले में होता है, सही आंसर जाएगा सी आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से बीकानेर से किसका संबंध नहीं है। कौलाइत है, अनूप सागर है, गजनेर सुर सागर है और आपका गेब सागर है। करो आंसर, तमाम विद्यार्थी यहाँ पर सही आंसर करेंगे, इसका सही आंसर क्या जाएगा। निम्न में से बीकानेर से किसका संबंध नहीं है, तो गेब सागर का बीकानेर से संबंध नहीं है, तो डी आंसर आपका सही आंसर जाएगा। गेब सागर है कहाँ पर पड़ती है आपकी, गेब सागर झील पड़ती है आपकी डूंगरपुर में। कहाँ पर पड़ती है, डूंगरपुर में पड़ती है, तो डी आंसर आपका करेक्ट जाना चाहिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी झील सिरोही जिले में है। बुज झील है, गेब सागर है, नक्की झील है, वो आपकी सूर सागर है। देखिए साथियों सूर सागर आपकी कहाँ पर पड़ती है, सूर सागर आपकी पड़ती है जोधपुर में। कहाँ पर पड़ती है, जोधपुर में। नक्की झील कहाँ पर पड़ती है आपकी, नक्की झील आपकी पड़ती है माउंट आबू के अंदर सिरोही में। और गेब सागर झील कहाँ पर पड़ती है आपकी, गेब सागर झील पड़ती है साथियों आपकी डूंगरपुर में। कहाँ पर पड़ती है, डूंगरपुर में। और बुज झील का निर्माण होता है आपका जैसलमेर में। कहाँ पर होता है, जैसलमेर में। तो राइट आंसर जाएगा आपका सी आंसर, नक्की झील। क्या जाएगा, नक्की झील जाएगा, सही आंसर सी होगा करेक्ट आंसर। विश्व में दूसरी एवं एशिया में सबसे बड़ी ताजे मीठे पानी की कर्तरी में झील जयसमंद किस जिले में है। जैसलमेर में है, जोधपुर में है, उदयपुर में है और कोटा में है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 कह रहा है, तो ये साथियों आपका राइट आंसर जाएगा उदयपुर। क्या जाएगा, उदयपुर। सही आंसर जाएगा सी आंसर, उदयपुर। नेक्स्ट है कि कौन सा जोड़ा गलत है। चिल्का झील है वो ओडिशा के अंदर है, पचपदरा आपकी बालोतरा में है, लोणकरसर झील है वो आपकी कुचामन में है, सांबर लेक आपकी जयपुर में है। तो लोणकरसर आपकी कहाँ पर है, लोणकरसर आपकी लोणकरसन तहसील और बीकानेर में पड़ती है। सी आंसर करेक्ट जाएगा आपका, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 कहता है कि निम्न में से कौन सी खारे झील है वो खारे पानी की है। बेरेठा झील है, बेरेठा बांध है, राजसमंद है, लोणकरसर है और बालसमंद है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की है, तो आपके लोणकरसन है साथियों, ये खारे पानी की है। यहाँ पर सही आंसर सी जाना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर आपका अगला कहता है कि वह झील कौन सी है जिसके एक और प्रसिद्ध टोड रॉक और रॉक है। करो आंसर, टोड रॉक है, एक और नंद रॉक है और एक और टोड रॉक है, उनके किनारे पर बनी हो हनीमून पैलेस पॉइंट बना हुआ है यहाँ पर। राइट आंसर जाएगा नक्की झील के किनारे, बी आंसर से जाएगा। नक्की झील आपकी माउंट आबू में है, यहाँ पर सही आंसर जाएगा सी आंसर होगा, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 कहता है कि उदयपुर स्थित है पिछोला झील का निर्माण और किस शासक के काल में हुआ था। 28 नंबर का सही आंसर जाएगा साथियों आपका महाराणा लाखा के समय इसका निर्माण होता है पिछोला झील का, डी आंसर करेक्ट होगा। और पेपर का 29 नंबर कहता है कि राजस्थान की खारे पानी की झीलों में से किस महासागर का अवशेष है वो मानी जाती है। अरब सागर है, हिंद महासागर है, तैतीस सागर है और प्रशांत महासागर है। 29 नंबर का सही आंसर जाएगा 33 महासागर का अवशेष है। अक्सर साथियों आपकी खारे पानी की झील है और राजस्थान के पश्चिमी भाग में देखने को ज़्यादातर मिलती है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखिए, राजस्थान को मीठे पानी की झील कौन सी है। सांबर है, जयसमंद है, डीडवाना है और पचपदरा है। तो जयसमंद झील साथियों आपकी क्या है, मीठे पानी की झील है, तो बी आंसर आपका करेक्ट जाएगा। बी आंसर देने वाले तमाम साथियों का सही आंसर होता है। क्योंकि भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में स्थित है। हरियाणा में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है या फिर उत्तराखंड में है। तमाम विद्यार्थी यहां पर राइट आंसर करेंगे कि इसका सही आंसर हो क्या जाएगा। बिल्कुल पहला ही क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा मध्य प्रदेश। बी आंसर जाएगा सही आंसर है। भारत में सर्वाधिक वन दोस्तों आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है बच्चों की, राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं।
महुआ, खेजड़ी, पलास, धोकड़ा। राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं? शानदार क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट में करना है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पलास जाएगा यहां पर सही आंसर। सी आंसर जाएगा सही आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर है। राज्य में न्यूनतम वनों वाला जिला कौन सा है? बीकानेर है, जैसलमेर है, चूरू है या फिर जोधपुर है? राज्य में न्यूनतम वनों वाला जिला कौन सा है? 3 नंबर का सही आंसर जाएगा चूरू। सी आंसर जाएगा चूरू। अगला क्वेश्चन है बच्चों की वनावरण की दृष्टि से सबसे समृद्ध जिला कौन सा है? उदयपुर है, कोटा है, चूरू है या फिर अजमेर है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों वनावरण की दृष्टि से सबसे समृद्ध जिला कौन सा है? सबसे समृद्ध जिला है उदयपुर है। भी राजस्थान के अंदर सबसे समृद्ध जिला कौन सा है? उदयपुर है। ए आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का वन दिवस आयोजित किया जाता है 21 मार्च को, 25 फरवरी को, 20 जून को या फिर 22 फरवरी को? विश्व वन दिवस आयोजित किया जाता है। राइट आंसर जाएगा आपका 21 मार्च को। ए आंसर लॉक करेंगे तमाम विद्यार्थी। राजस्थान की प्रथम वन नीति कब घोषित की गई? 2003 में, 2007 में, 2009 में, 2020 में? राजस्थान की प्रथम वन नीति कब घोषित की गई? 6 नंबर का सही आंसर जाएगा 2010 में। डी आंसर करेंगे तमाम विद्यार्थी करेक्ट आंसर है। वन रिपोर्ट 2021 के बारे में तथ्य है कि प्रथम वन रिपोर्ट 1987 में जारी की गई। 17वीं वन रिपोर्ट 13 जनवरी 2022 को जारी की गई। 2021 को जारी की गई। न्यूनतम वन रिपोर्ट के आंकड़े के अनुसार राजस्थान में संदर्भ है दोस्तों आपके राजस्थान में वन क्षेत्र 32,864 वर्ग किलोमीटर, वनावरण है 16,655 किलोमीटर यानी 4.87%। वृक्षावरण है 8733 किलोमीटर 2.86% वृद्धि। कुल वनावरण तथा वृक्षारोपण 25,388 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय अंश का अनुपात क्या है? वित्तीय अनुपात क्या है? 75 है, 25 है। 75% केंद्र का है तो 25% राज्यों का है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में चंदन वन के नाम से विख्यात क्षेत्र कौन सा है? देलवाड़ा है, हल्दी घाटी, सीता माता है, सरिस्का है? इनमें से कोई नहीं। राज्य में चंदन वन के नाम से विख्यात क्षेत्र कौन सा है? 8 नंबर का सही आंसर जाएगा देलवाड़ा, हल्दी घाटी। ए आंसर करेक्ट जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि समवर्ती वन कौन से जिले में है? उदयपुर में है, भीलवाड़ा में है, चूरू में है या फिर जयपुर में है? सही आंसर आपको क्या करना है? कमेंट में करना है राइट आंसर। तमाम विद्यार्थी एक बार सेशन को शेयर भी कर दो। 9 नंबर का सही आंसर जाएगा देखिए समवर्ती वन कौन से जिले में है? तो जयपुर जाएगा सही आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है, रोहिड़ा है, बबूल है, खेजड़ी है या फिर महुआ है? रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है खेजड़ी वृक्ष को। सी आंसर सही जाएगा खेजड़ी वृक्ष को। अगला क्वेश्चन है बच्चों की चमड़ा साफ करने के लिए कौन से वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है? धोकड़ा है, बबूल है, नीम है या फिर आंवला है? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। हमारे इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको दमदार कंटेंट के साथ पढ़ाया जाता है। तमाम विद्यार्थी 11 नंबर का सही आंसर देंगे कमेंट में। राइट आंसर जाएगा साथियों आंवला। डी आंसर जाएगा आपका क्या जाएगा? आंवला जाएगा, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बच्चों राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है, सागवान है, महुआ है या फिर फाग है? राजस्थान का राज्य वृक्ष है दोस्तों खेजड़ी। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा 1983 में दिया गया। प्रोसेस सीनेरियन का वर्तमान नाम वैज्ञानिक नाम है। 30 नंबर क्वेश्चन है बच्चों राजस्थान की निम्न में से किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना है वो लागू की? मारवाड़ है, जयपुर है, जोधपुर है या फिर कोटा है? राजस्थान की निम्न में से किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की थी? तो जोधपुर ने की थी। सी आंसर सी जाएगा यहां पर राइट आंसर जोधपुर।
विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला स्थल है, मौलासर में है, खेजड़ली में है, पिपाड़ में या मंडौर में है? विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला स्थल 14 नंबर का सही आंसर जाएगा खेजड़ली ग्राम, 12 सितंबर, बी आंसर जाएगा राइट आंसर, जोधपुर। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वनों के संरक्षण के लिए, आदिवासी विवाह प्रथा से, जल संरक्षण के लिए या फिर मृदा संरक्षण के लिए? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? क्वेश्चन अच्छा है भी, इसका सही आंसर जाएगा वनों के संरक्षण के लिए, ए इज द राइट आंसर। ग्रेट इंडियन बर्ड्स किसे कहते हैं? काले हिरण को, चित्तल को, गोडावण को या फिर साइबेरियन क्रेन को? ग्रेट इंडियन बर्ड्स वैज्ञानिक नाम आपका गोडावण का है, सही आंसर सी जाएगा राइट आंसर है, गजेला गजेला। अगला क्वेश्चन देखो कि अरावली वृक्षारोपण योजना की देश की मदद से चलाई जा रही है, क्या चलाई जा रही है? विश्व बैंक, जापान, नेपाल या फिर अमेरिका? किसके सहयोग से ये आपका वृक्षारोपण योजना चलाई जा रही है? ये चलाई जा रही है साथियों आपकी जापान है, बी आंसर जाएगा, जापान जाएगा करेक्ट आंसर है। और राज्य में सर्वाधिक वन दोस्तों आपके उदयपुर में है 2753 वर्ग किलोमीटर, उसके अलावा अलवर में है, प्रतापगढ़ में है, 12 में है। 4 जिले क्रम से याद रखना, कोई भी क्वेश्चन टपके तो टेक देना भी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। और अगर सर्वाधिक कम पूछे राज्य में वन है तो सबसे कम आएगा चूरू में 78 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद हनुमानगढ़, जोधपुर और श्रीगंगानगर, ये 4 जिले हैं दोस्तों, ये कम है वन वाले जिले हैं भी, ठीक है। सर्वाधिक वन है वो प्रतिशत वाले अगर एग्जाम के अंदर पूछे तो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली, ये 4 आपके अग्रणी जिले रहेंगे। और सर्वाधिक कम वन वाले पूछे तो जोधपुर रहेगा, चूरू रहेगा, जैसलमेर रहेगा या फिर बीकानेर रहेगा। यहाँ पर प्रतिशत की बात हो रही है, यहाँ पर प्रतिशत की बात हो रही है भी, ठीक है। और वनों में कमी हुई है दोस्तों आपके कौन कौन से जिले में? जालौर में, करौली में और सिरोही में। और सर्वाधिक वनों की वृद्धि देखने को मिली है आपके अजमेर में, बीकपाली में और बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है, कैलाश सांकला है, सरदार पटेल है, हीरालाल शास्त्री है या फिर जय नारायण व्यास है? क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध कौन सा है? तो आपका राइट आंसर जाएगा कैलाश सांकला जी, ए आंसर सही जाएगा आपका, कैलाश सांकला जी। राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष के उपयोग किया जाने वाला स्थानीय नाम क्या है? सेवड़ी है, शिमलो है, सराड़ा है फिर तुरई है? स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में कहा जाता है शिमलो, बी आंसर जाएगा शिमलो, शिमला, शिमलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान में बीड़ी उद्योग के लिए काम में आने वाला वृक्ष कौन सा है? सागवान है, सालर है, तेंदु है या फिर रोहिड़ा है? क्वेश्चन नंबर 20 है और इसका सही आंसर जाएगा तेंदु के पत्ते से वो क्या बनाई जाती है? बीड़ी बनाई जाती है, सही आंसर जाएगा सी आंसर है। नेक्स्ट है कठपुतली बनाने के किस वृक्ष को की लकड़ी काम में आती है? खेजड़ी की, आड़ू की, रोहिड़ा की, फिर शीर्ष की? कठपुतली बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी काम में आती है? राइट आंसर जाएगा आपका आड़ू की, बी आंसर जाएगा आड़ू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के आदिवासी जिलों में किस वृक्ष को उपयोग शराब बनाने के लिए किया जाता है? धोक है, सागवान है, महुआ है, फिर तेंदु है? शराब बनाने के लिए किस वृक्ष का उपयोग किया जाता है? तो महुआ वृक्ष, सी आंसर जाएगा राइट आंसर, सही आंसर सी जाएगा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसमें भारतीय धर्म ग्रंथों में समी तथा स्थानीय भाषा में जांटी कहा गया है? बबुल है, बरगद है, नीम है, खेजड़ी है? तमाम विद्यार्थी वो एक बार अगर क्लास को लाइक नहीं किया अभी तक तो क्लास को लाइक जरूर करेंगे भी, ठीक है। और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर भी कर देना। अगर नए विद्यार्थी बता रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे भी। देखिए यहाँ पर समी और जांटी कहा गया है खेजड़ी वृक्ष को, डी आंसर जाएगा राइट आंसर है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर में है, जयपुर में है, बीकानेर में या फिर बाड़मेर में है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान स्थित आपकी जोधपुर में, कहां पर अभी? जोधपुर में है, ए आंसर लॉक करेंगे जोधपुर में। और अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान वन संविधान की कौन सी सूची का विषय है? वन राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, संघ सूची है, फिर अपशिष्ट सूची है? वर्तमान में वन संविधान की कौन सी सूची का विषय है? तो राइट आंसर जाएगा आपका, करेक्ट आंसर जाएगा समवर्ती सूची का भाग है, बी आंसर लॉक करेंगे तमाम विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से जिलों में कौन सा कत्थे का मुख्य उत्पादक नहीं है? बीकानेर है, भरतपुर है, बूंदी है, झालावाड़ है? तो नहीं है वो, बीकानेर नहीं है दोस्तों कत्थे का उत्पादन, ए आंसर जाएगा, सही आंसर है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में जंगलों की कमी का मुख्य कारण क्या है?
जलवायु कारक है अभी, क्या है जलवायु कारक है, बी आंसर जाएगा जलवायु कारक है। राजस्थान के किस जिले में सागवान वन पाया जाता है, सिरोही में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में या फिर बारां में? बांसवाड़ा में पाया जाता है अभी। कहां पर पाया जाता है? दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा में सागवान मुख्यतः पाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी है? तो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कौन सी वनस्पति है? भी अश्वगंधा है। भी कौन सी है? अश्वगंधा है, डी आंसर जाएगा अश्वगंधा। अगला क्वेश्चन देखो कि अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से डैश जिले में मिलता है, रीट एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। एक नंबर का सही आंसर जाएगा साथियों आपका झालावाड़। क्या जाएगा? झालावाड़, ये आंसर जाएगा झालावाड़। और तेंदु के वृक्ष मुख्यतः कौन से जिले में पाए जाते हैं? तेंदु के वृक्ष झालावाड़, डी आंसर जाएगा झालावाड़, हाड़ौती प्रदेश, डी आंसर करेक्ट होगा। और राजस्थान में चंदन के वृक्ष मुख्यतः पाए जाते हैं, चंदन के वृक्ष मुख्यतः राजमंद और सिरोही, हल्दी घाटी। देखिए डी आंसर जाएगा, सही आंसर करेक्ट है, डी इज द करेक्ट आंसर, देलवाड़ा, हल्दी घाटी। और अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या कहता है कि खेजड़ी राजस्थान के अलावा किस राज्य का भी राज्य वृक्ष है? खेजड़ी राजस्थान के अलावा कौन से राज्य का है? तो तेलंगाना का है भी, सी आंसर तेलंगाना। राजस्थान का अंगूर के नाम से कौन सा वृक्ष जाना जाता है? अंगूर, खींप है, जाल है, अर्जुन है या फिर खेर है? करो आंसर, कमेंट में आंसर करो सारे विद्यार्थी कि राइट आंसर क्या जाएगा। 5 नंबर रखूंगा, क्या जाएगा? देखिए जाड़ को कहा जाता है अंगूर, बी आंसर जाएगा, सही आंसर जाड़ है। भारतीय वन नीति के अनुसार अरावली पहाड़ियों पर कितने प्रतिशत वन आच्छादित होने चाहिए? देखिए अभी 7 नंबर क्वेश्चन है, ये 2018 की भर्ती के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। और 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा आपका 65% है, सी आंसर जाएगा सही आंसर 65% है। और अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में बुर घास सर्वाधिक पाई जाती है, बुर घास सर्वाधिक पाई जाती है कहां पर? बीकानेर में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? बीकानेर में पाई जाती है, बी इज द करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भरतपुर जिले में पाए जाने वाली घास नहीं है। भरतपुर में देखिए साथियों कौन सी नहीं है? 9 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा धामण घास है, जैसलमेर की भी, दामन करड़ सेवन, डी आंसर जाएगा राइट आंसर है। और 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चिरमी का पेड़ राजस्थान में सर्वाधिक कहां पाया जाता है? चिरमी का सर्वाधिक जो पेड़ है वो पाली में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? पाली में पाया जाता है, सी आंसर करेक्ट जाएगा आपका। राजस्थान की चित्रकला को हिंदू शैली किसने कहा? एनसी मेहता, राय कृष्णदास, जगबंधु जय राम, गांगुली, हेवल कुमार स्वामी। राजस्थान की चित्रकला को हिंदू शैली किसने कहा? ऑप्शन नंबर जाएगा आपका बी आंसर, राय कृष्णदास। क्या जाएगा? राय कृष्णदास, आंसर नंबर बी जाने वाला है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है गणगौर घूमर नृत्य अकादमी कहाँ और स्थापित की गई? गणगौर घूमर नृत्य अकादमी कब और कहाँ स्थापित की गई? 1986 किशनगढ़, 1976 आमेर, 1957 मंडौर, 1969 रंगमहल बूंदी। प्यारे विद्यार्थी 2 नंबर का सही आंसर जाएगा आपका गणगौर घूमर नृत्य अकादमी कब और कहाँ स्थापित की गई? राइट आंसर जाएगा आपका डी आंसर 1969 रंगमहल बूंदी, डी आंसर करेंगे सभी विद्यार्थी करेक्ट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तारपी वाद्य यंत्र किस श्रेणी का और किस जाति द्वारा बजाया जाता है? ये तत् नट वाद्य तत् है और नट जाति के द्वारा बजाया जाता है, अवनद है, मेर जाति के द्वारा बजाया जाता है, सुशीर है, कथौड़ी जनजाति के द्वारा बजाया जाता है या फिर घन है या फिर डामोर जनजाति के द्वारा बजाया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी यहाँ पर सटीक आंसर मेरे को देंगे भी, कमेंट में देंगे इसका सही आंसर क्या जाएगा। बताओ तारपी वाद्य यंत्र किस श्रेणी का और किस जाति के द्वारा बजाया जाता है? तो यहाँ पर आपका प्यारे विद्यार्थी 3 नंबर क्वेश्चन है और 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ये तत्ववाद्य है और नट जाति के द्वारा बजाया जाता है। क्या है? यह है तत्ववाद्य की श्रेणी में रखा जाता है और नट जाति के द्वारा बजाया जाता है। पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन भवाई नृत्य का प्रमुख कलाकार नहीं है? देखिए निम्न में से कौन भवाई नृत्य का प्रमुख कलाकार नहीं है? रूप सिंह है, काशीराम छगानी है, तारा शर्मा है या फिर बूरी लाल है? ऑप्शंस के हिसाब से आपको सही आंसर देना है कि निम्नलिखित में से कौन भवाई नृत्य का प्रमुख कलाकार नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा अभी?
करिएगा आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है भी। देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर ये क्वेश्चन हूबहू छपने वाले हैं। तो अगर ये क्लास आप एग्जाम से पहले देख रहे हैं तो आपके लिए बड़ी शानदार होगी। तारा शर्मा ये भवाई कलाकार के नृत्य के प्रमुख कलाकार नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि भरत सूप होरम जी आरी किससे संबंधित है? लोहा काटने के औजार हैं, कृषि कार्यों के प्रमुख औजार हैं, कढ़ाई और पेच वर्क है, इसके अलावा तलवार बनाने की सामग्री है। आपके समक्ष से यहाँ पर भरत सूप होरम जी आरी किससे संबंधित है? ये चार आपके ना भरत सूप होरम जी और आरी ये चार वर्ड आपके यूज हुए हैं। तो ये दोस्तों आपका 5 नंबर का सही आंसर जाएगा। कढ़ाई और पेच वर्क है। ये क्या है? कढ़ाई और पेच वर्क है। तो सही आंसर क्या जाएगा? सी आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्न में से सम्मिलित नहीं है। निम्न में से सम्मिलित नहीं है, कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है बताओ। देखिए, राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी 1986 के अंदर स्थापित है, राजस्थानी हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 के अंदर स्थापित है, और राजस्थानी साहित्य अकादमी 1985 के अंदर स्थापित है, राजस्थानी संस्कृत अकादमी 1980 के अंदर स्थापित है। यहाँ पर एक सम्मिलित नहीं है, यहाँ पर एक सम्मिलित नहीं है। उसका राइट आंसर आपको क्या करना है? उसका राइट आंसर आपको कमेंट में छाप देना है। अगर जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने प्यारे विद्यार्थियों तक क्लास को शेयर कर दो। क्लास लंबी चलने वाली है आज वाली। 6 नंबर क्वेश्चन है और 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। राजस्थानी साहित्य अकादमी 1985 के अंदर स्थापित नहीं है। कब फिर? राजस्थानी साहित्य अकादमी की स्थापना कब होती है? 1958 के अंदर स्थापना होती है। क्या कब होती है? 1958 के अंदर स्थापना होती है, याद रख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा सही आंसर सी जाएगा, राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि कौन सा सही सम्मिलित है? कौन सा सही सम्मिलित है यहाँ पर बताओ। 7 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सही सम्मिलित है? बुलाक आभूषण पहना जाता है नाक के अंदर, टोंटे आभूषण नाक में, टड्डा गला में और बल्ले आभूषण हाथ में। यहाँ पर कौन सा सम्मिलित है? यानी यहाँ पर तो आपको जोड़ा बताना है, वो एकदम सही बताना है कि यहाँ पर सही कौन सा है, ठीक है। तो करिएगा कमेंट आंसर, मैं प्रत्येक विद्यार्थी आंसर शो कर रहा हूँ यहाँ पर। और 7 नंबर का सही आंसर जाएगा बच्चों, क्या जाएगा? टड्डा कहाँ पर पहना जाता है? टड्डा कहाँ पर पहना जाता है? टड्डा पहना जाता है आपका हाथ में। कहाँ पर पहना जाता है? हाथ में पहना जाता है। टोंटी कहाँ पर पहना जाता है? टोंटी पहना जाता है कान में। कहाँ पर पहना जाता है? कान में पहना जाता है। और यहाँ पर हमारा सही है वो बुलाक आभूषण जाएगा। बुलाक है वो नाक का ही आभूषण है। ये आंसर ही सही जाएगा आपका, राइट आंसर, ठीक है। पेपर का आपका 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से असुम्मिलित है। निम्न में से असुम्मिलित कौन सा है? यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है। तो हेलरू संस्थान है वह आपकी ग्रासीय जनजाति की है। उंदरिया पंथ है वो भीलों का है। सहेलोत का सहारिया प्रमुख होता है। बीजा व माड़ा सांसी की एक है आपकी क्या है? बीजा और माड़ा सांसी जनजाति उपशाखा है। यहाँ पर असुम्मिलित बताना है, बताओ, करो आंसर। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए दोस्तों कि भीलों का मुखिया क्या कहलाता है, तो भीलों का गमेती कहलाता है। क्या कहलाता है? गमेतिया गमेती, ठीक है। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि भीलों को घरों को क्या कहते हैं, को कहते हैं। बड़े बड़े को कहा जाता है टापरा, ठीक है। इस प्रकार से एग्जाम के अंदर प्रश्न पुटअप हो सकते हैं। यहाँ पर असुम्मिलित बताना है तो असुम्मिलित हमारा सी आंसर जाएगा। सी आंसर करेक्ट होगा आपका, राइट आंसर। पेपर का आपका 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि असंगत छांटिए भी। असंगत छांटना है आपको। गुण भाषा हेमकवि द्वारा, गुण रूपक है केशव दास है, सुरजन चरित्र है राजशेखर है, शोक है शतक है बालाबक से। राइट आंसर दीजिएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। इसका सही आंसर क्या जाएगा? करो रे आंसर करो, सारे विद्यार्थी करो आंसर 9 नंबर क्वेश्चन का। अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए आपका राइट आंसर में, ठीक है। बाकी 9 नंबर क्वेश्चन बड़ा शानदार है। इसका सही आंसर जाएगा आपका सी आंसर है। असंगत है वो सी आंसर है। सुरजन श्री राजशेखर के नहीं है, राइट आंसर जाएगा सी आंसर है। और पेपर का आपका 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बीकानेर रियासत में बिरबल दिवस कब मनाया गया? 17 अगस्त 1946 के अंदर, 7 जुलाई 1946 में, 7 जुलाई 1946 के अंदर, 7 अगस्त, 17 जुलाई और 1946 के अंदर है।
प्रत्येक विद्यार्थी है वो यहाँ पर राइट आंसर मेरे को कमेंट में देंगे भी। राइट आंसर आपको कमेंट में करना है, इसका सही आंसर क्या जाएगा। टेन नंबर क्वेश्चन है और 10 नंबर का सही आंसर जाएगा आपका 17 अगस्त 1946 को आपका क्या बनाया गया, बीरबल दिवस बनाया गया बीकानेर रियासत में। ये आंसर आपका राइट आंसर जाना चाहिए। और 11 नंबर क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों की 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ। कर्पूर चंद पाटिनी है, चिरंजी लाल मिश्र है, बलवंत सिंह मेहता है, जमुना लाल बजाज है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। बलवंत सिंह मेहता का तो दोस्तों बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया मेवाड़ का, मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था। तो बलवंत सिंह मेहता तो याद रख लेना। और मेरे को ये बता दो कि जयपुर राज्य के अंदर 1938 में प्रजामंडल का वार्षिक प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष किसे को बनाया गया था। करो आंसर। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूँ दोस्तों आपको, क्योंकि राजस्थान 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर आपके ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मात्र ही रह दिन बच्चे आपके एग्जाम के अंदर, एग्जाम के दिन रह बच्चे हैं, तैयारी चल रही होगी आपकी बढ़िया। तो साथियों आपका 11 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही आंसर क्या है, अभी डी आंसर आया होगा। चलो डी आंसर दे दिया, वेरी गुड शाबाश। जमुना लाल बजाज आंसर जाएगा डी आंसर। और पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान के एकीकरण के दौरान गठित समितियां और उसके सदस्यों के संदर्भ में सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है यहाँ पर बताओ। शंकर है, राव देव समिति, आर के सिदावा प्रभु दयाल, पी सत्यनारायण राव समिति, विश्व नाथन एम के माथुरे, बी आर पटेल समिति, एच सी पुरी और एच के सिन्हा, और डी कहता है कि सभी सत्य है। बताओ कौन सा यहाँ पर आपको क्या है सम्मिलित नहीं है, कौन सा यहाँ पर गलत दिखाई दे रहा है आपको। अगर गलत दिखाई दे रहा है तो उसका आंसर है वो आपको कमेंट में करना पड़ेगा भी, है ना। करिएगा कमेंट में आंसर करिएगा। फिर कर दिया राइट आंसर 12 नंबर क्वेश्चन का। शाबाश वेरी गुड, डी आंसर आ गया आपका, शाबाश। सभी सत्य है, अभी क्या है सभी सत्य है, ये संस्थान डी आंसर जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखो कि 1885 में प्रकाशित राजपूताना मालवा टाइम्स के संस्थापक कौन थे। बख्शी लक्ष्मण दास, मौलवी मुराद अली, हनुवंत सिंह, मुंशी मुन्ना लाल शर्मा। क्वेश्चन कह रहा है कि 1885 में प्रकाशित राजपूताना मालवा टाइम्स के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही आंसर आपका क्या जाएगा। ऑप्शन ए कहता है बख्शी लक्ष्मण दास, मौलवी मुराद अली, हनुमान सिंह और मुंशी मुन्ना लाल शर्मा। प्रत्येक विद्यार्थी क्लास को एक बार लाइक ज़रूर करेंगे भी। मैं अक्सर देखता हूँ लाइक की संख्या, ठीक है, तो लाइक आपके रही कमी मिलते हैं मेरे को, तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा भी। अगर चैनल पर कोई बच्चा पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और एक बार सेशन को शेयर कर देना, ठीक है। हाँ जी, 13 नंबर का सही आंसर जाएगा आपका बख्शी लक्ष्मण दास। बख्शी लक्ष्मण दास याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो क्वेश्चन को। पेपर का आपका 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी। राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी भी। जयपुर महारानी गायत्री देवी, उषा देवी मीणा, कमला बेनीवाल, सहारदा भार्गव। क्या है राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी, बताओ। राइट आंसर करो। अंग्रेजी मन आवे कोनी, न हिंदी रो घणो ज्ञान है, राजस्थान है रा बासिंदा हाँ, राजस्थान हमारी पिछाण है। हाँ 14 नंबर का सही आंसर जाएगा शारदा भार्गव। क्या जाएगा शारदा भार्गव, डी आंसर इसका सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्तमान में राज्यसभा में राजस्थान से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से क्रमशः कितने सांसद हैं। राइट आंसर जाएगा आपका 6-4 है। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा कार्य राज्यपाल द्वारा नहीं किया जाता। राज्यपाल द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जाता, बताओ, कर दो आंसर।
देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाना, महाधिवक्ता को उसके पद से हटाना, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को शपथ दिलाना, राजस्थान के लोकायुक्त को शपथ दिलाना। करो आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्यपाल द्वारा नहीं किया जाता? बताओ। मेहनत करके एक दिन इतो ऊंचो पहुंचनो है दोस्तों कि नीचू अगर थे देखो तो देखता ही दूजनी छूटन लाग जाए। ठीक है, इतो ऊपर पहुंचना था ना एक दिन। तो 16 नंबर का सही आंसर जाएगा राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाना। ये कार्य राज्यपाल का नहीं है भी, ये कार्य राज्यपाल का नहीं है। ये आंसर इसका सही आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि राजस्थान के एकमात्र कार्यवाहक राज्यपाल जिनके समय राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। जगत नारायण है, मिलाप चंद जैन है, वेदपाल त्यागी है और रघुकुल तिलक है। राजस्थान के एकमात्र कार्यवाहक राज्यपाल जिनके समय है राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। बड़ा शानदार क्वेश्चन है भी। राइट आंसर करिएगा तमाम विद्यार्थी। तमाम विद्यार्थी इसका सही आंसर है कमेंट में दीजिएगा भी। इसका सही आंसर क्या जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। करो राइट आंसर, कमेंट में राइट आंसर कर दो फटाफट। तमाम विद्यार्थियों का आंसर मैं देख रहा हूं यहाँ पर। देखिए 70 नंबर का सही आंसर जाएगा मिलाप चंद जैन। क्या जाएगा? मिलाप चंद जैन जाएगा। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिएगा। निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिएगा। इसमें सभी मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारित करते हैं। राज्य के मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मुख्यमंत्री सदैव विधानसभा का नेता होता है। विधानसभा को भंग किया जा सकता है परंतु समाप्त नहीं। तो इसमें सत्य कथन का चयन करना है आपको, और सत्य कथन का चयन करके वो आप राइट आंसर मेरे को कमेंट में देंगे भी। ठीक है, कर दो आंसर। तो तमाम विद्यार्थियों का 18 नंबर का सही आंसर आया कि बी आंसर जाएगा सर जी। क्या जाएगा? बी आंसर। यानी राज्य के मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर आपका सही जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि निम्न में से कौन सा राजस्थान के मुख्य सचिव नहीं रहे अभी? निम्न में से कौन है राजस्थान के मुख्य सचिव नहीं रहे हैं? मेघराज कल्ला है, कुशल सिंह है, विपिन बिहारी लाल माथुर है, भगवंत सिंह मेहता है। देखिए उन निम्न में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव नहीं रहे हैं? 19 नंबर क्वेश्चन है भी। नहीं रहे हैं, बताओ कौन नहीं रहे इनमें से? ये क्वेश्चन आपके ना 4th ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी भर्ती के अंदर छपने वाले क्वेश्चन है, देख लेना। डी आंसर इसका सही आंसर जाएगा भगवंत सिंह मेहता। क्या जाएगा? भगवंत सिंह मेहता जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है? कौन सा नहीं आता है इसमें? अजमेर नहीं आता है, भीलवाड़ा नहीं आता है, टोंक नहीं आता है, या फिर राजसमंद नहीं आता है। तमाम विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक जरूर करेंगे भी। तमाम विद्यार्थी एक बार सेशन को शेयर जरूर करेंगे भी, है ना। लाइक और शेयर की कमी मेरे को दिखाई दे रही है यहाँ पर सेशन के अंदर। तो सेशन को शेयर लाइक करेंगे, और जो बच्चा नया पधारा है क्लास के अंदर वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और 20 नंबर का सही आंसर कमेंट में देंगे कि डी आंसर नहीं आता है। डी आंसर नहीं आता है। राजसमंद जयपुर के अंतर्गत नहीं आता है, अभी अंतर्गत नहीं आता है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 21 कहता है कि निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? बरखान है, बालू का स्तूप है, लाठी सीरीज है, भूगर्भिक जलपट्टी, इसलबर्ग है, सांबर झील है, पलाया सूसक झील है। ज्योग्राफी का शानदार क्वेश्चन है साथियों आपका कि निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? बताओ, करो कमेंट में आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 21 और इसका सही आंसर जाएगा इंसलबर्ग।
राइट आंसर जाएगा सी आंसर, सी इज द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रमुख चोटियों के समूह को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में चुनी। एक तो होती है अवरोही और एक होती है आरोही। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर करो। हाँ, अवरोही क्रम मैंने मीन से ऊपर से लेकर नीचे की ओर, है ना, ऊपर से लेकर ऊंचाई के अंडर की बात कर रहा हूँ मैं। आरोही तो होती है साथियों, एक होती है आपकी आरोही, एक तो होती है आपकी आरोही, ठीक है, जो नीचे से लेकर ऊपर की ओर, और एक होती है अवरोही जो ऊपर से लेकर नीचे की ओर। इसका सही क्रम बताओ मेरे को 22 नंबर क्वेश्चन में क्या जाएगा। मैं चोटी ऊंचाई बताता हूँ, अगर ऊंचाई बता दूंगा फिर तो आपका आंसर आ जाएगा ना। चलो मैं ऊंचाई बता देता हूँ आपको, ठीक है। सायरा, सायरा चोटी की ऊंचाई कितनी है? सायरा चोटी की ऊंचाई है वो 900 मीटर है, जो कि आपकी उदयपुर में पड़ती है। उसके बाद है आपकी पर्वत है वो डोरा पर्वत है। तो डोरा पर्वत की ऊंचाई की मैं बात करूं तो ये आपकी 869 मीटर है, जो आपका जालौर में पड़ता है। उसके बाद आता है आपका नागपाड़। नागपाड़ साथियों आपका अजमेर में पड़ता है, 795 मीटर ऊंचाई है इसकी। उसके बाद आपकी बिलाली चोटी आती है जो आपकी अलवर में है, इसकी 747 मीटर ऊंचाई है इसकी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर पैटर्न आपका ए ही जा रहा है तो ए ही इसका सही आंसर है, सही होगा। अरे वाह शाबाश, हमने तो एक डेमो दिया था और डेमो के अनुसार ही आपका सही आंसर हो गया, ए आंसर है ना। तो सायरा पर्वत चोटी कहाँ पर है? उदयपुर में है, 900 मीटर ऊंचाई है। इसके अलावा डोरा पर्वत 869 है। डोरा पर्वत कहाँ पर पड़ता है? जालौर में पड़ता है। इसके अलावा नागपाड़ 795 मीटर है। इसके अलावा बिलाली आपकी 747 मीटर है, जो आपकी पड़ती है अलवर में, और नागपहाड़ आपका अजमेर में पड़ता है, जिससे आपकी लूणी नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से पहाड़ियों की उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। फिर अवरोही क्रम में बताना है आपको, है ना, फिर अवरोही क्रम में बताना है। 23 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं ऊंचाई बता दूंगा फिर आपको याद रह जाएगा ना। 4 चोटी दी गई है इसमें, ठीक है। रोजा भाकर, इसराना भाकर, है ना, डोरा और झारोला भाकर। तो चलो मैं बता देता हूँ। रोजा भाकर की ऊंचाई मैं बता देता हूँ आपको, 730 मीटर है, 730 मीटर है रोजा भाकर। ये चारों ही रोजा, इसराना, डोरा और झारोला भाकर, ये चारों ही दोस्तों आपकी जालौर में पड़ते हैं। ये चोटियाँ कहाँ की है अभी? ये चोटियाँ कहाँ की है? ये चोटियाँ हैं चारों ही जालौर की, ठीक है। इसराना भाकर की ऊंचाई कितनी है अभी? इसराना भाकर की है 839 मीटर। डोरा पर्वत की अभी भी बताई मैंने आपको, डोरा पर्वत की 869। और झारोला भाकर की कितनी है अभी? झारोला भाकर 588 सबसे छोटी है। तो लास्ट में झारोला कहाँ पर आ रहा है? लास्ट में झारोला यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। तो यहाँ पर आपका पैटर्न क्या बनना है? सबसे बड़ी चोटी कौन सी है यहाँ पर? देखो, सबसे बड़ा है 869 डोरा पर्वत। डोरा पर्वत के बाद 1 नंबर पर आएगा आपका डोरा पर्वत। 1 नंबर पर क्या आएगा? डोरा पर्वत आएगा। 2 नंबर पर कौन सा आएगा अभी? 839 बड़ा है, इसराना भाकर आएगा। 2 नंबर पर आएगा आपका इसराना भाकर। 3 नंबर पर यह आएगा रोजा, और 4 नंबर पर यह आएगा। इसका पैटर्न क्या बना अभी? इसका पैटर्न क्या बना अभी? 23 नंबर का बना है अभी, सी आंसर है ना। पहले आएगा डोरा, फिर आएगा इसराना, फिर रोजा और फिर झारोला भाकर, यानी सी आंसर जो कमेंट में आंसर दिया है ना, उन बच्चों का सही आंसर हो गया, करेक्ट आंसर। और पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सहायक नदियों के संदर्भ में कौन सा युगम है वो सही सम्मिलित नहीं है। सहायक नदियां बता दी गई यहाँ पर, 24 नंबर क्वेश्चन है। याजम है पश्चिमी बंगाल है, मोरेल है माही बनास माही नदी की, मानसी साबरमती की है, मोरेल आपकी बनास नदी की है। मोरेल और मोरेन अलग अलग है नदियाँ, यहाँ पर कौन सा सम्मिलित नहीं है? करिएगा आंसर कमेंट में। बड़ा शानदार क्वेश्चन है अभी। सहायक नदियों के संदर्भ में कौन सा युगम सही सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24 है और इसका सही आंसर जाएगा याजम। याजम पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बनास, ये आंसर सही जाएगा, राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चंबल नदी राजस्थान में निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? चंबल नदी, चंबल नदी राजस्थान के किन जिलों की सीमा बनाती है? कोटा 12, कोटा सवाई माधोपुर 12, झालावाड़ और सवाई माधोपुर और टोंक। 25 नंबर क्वेश्चन है भी। देखिए, अगर हम बात करें चंबल नदी की, तो चंबल नदी 21
का उद्गम होता है जानापाओ की पहाड़ियों से, एमपी से निकलती है और ये राजस्थान के अंदर 84 गढ़ में प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़। और इस पर राजस्थान के अंदर टोटल 3 बांध बनाए गए हैं, टोटल इस पर 4 बांध बनाए गए हैं। तो ये तो साथियों आपकी एमपी और राजस्थान की भी सीमा बनाती है चंबल नदी, तो ठीक है। इसके अलावा जिलों की मैं बात करूं तो कोटा को 2 भागों में विभक्त करती है और सवाई माधोपुर की भी सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी जाएगा राइट आंसर। क्या जाएगा? बी आंसर जाएगा। चंबल नदी साथियों यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यमुना में मिलती है साथियों यूपी में जाकर इटावा के आसपास, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंदिरा गांधी लिफ्ट नहरों के प्राचीन नाम में से कौन सा असुमेलित है? हाँ बताओ, करो आंसर। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहरों के प्राचीन नाम में से कौन सा असुमेलित है? कंवर सेन लिफ्ट नहर है वो लूणकरणसर है, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है वो नोहर सावा, जे नारायण व्यास लिफ्ट नहर है वो फलोदी, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर है वो कोलाइते। 26 नंबर क्वेश्चन, जे नारायण व्यास लिफ्ट नहर, राइट आंसर आपका सी जाएगा। राइट आंसर सी इज रॉन्ग आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन का सी इज रॉन्ग आंसर। अगला क्वेश्चन देखो कि गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है क्योंकि राजस्थान में माउंट आबू की समुद्र तट से दूरी सर्वाधिक है। माउंट आबू में मानसूनी हवाओं का प्रभाव अधिक रहता है। माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित है। माउंट आबू पर वायुमंडलीय दबाव कम है। गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है क्योंकि 27 नंबर का सही आंसर जाएगा कि माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित है, इसलिए ही क्या रहता है, तापमान कम रहता है। तो सही आंसर जाएगा सी आंसर। सी आंसर जो विद्यार्थी कमेंट में आंसर किए हैं उनका एकदम 100% सही आंसर है भी। और 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या को रेंगती मृत्यु कहा जाता है? भी रेंगती मृत्यु कहा जाता है, यानी ये ज्योग्राफी का शानदार क्वेश्चन है। मृदा अपरदन है, निर्वनीकरण है, जनसंख्या में वृद्धि और जल प्रदूषण है। निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या को रेंगती मृत्यु कहा जाता है? रेंगती मृत्यु किसको कहा जाता है भी बताओ, करो आंसर। तमाम विद्यार्थी कमेंट में आंसर कर दो। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक जरूर करो भी, है ना। क्लास को लाइक कर दो, लाइक की कम संख्या दिखाई दे रही है मेरे को। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक, सब्सक्राइब कर दो फटाफट। और चैनल को एक बार क्लास को शेयर भी कर दो साथियों, ठीक है। चलो यहाँ पर आपका 28 नंबर का सही आंसर जाएगा। मृदा अपरदन को कहा जाता है रेंगती मृत्यु। ए आंसर वो सही गया आपका राइट आंसर। और पेपर का आपका 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिएगा। निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिएगा। इसमें अर्ध उष्ण सदाबहार वन आबू पर्वत क्षेत्र में मिलते हैं। शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में केंद्रित है। मिश्रित पतझड़ वाले वन उत्तरी राजस्थान में मिलते हैं। खेजड़ी वर्ग से शुष्क वनों की विशेषता है। निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिएगा। असत्य कौन सा है? यहाँ पर भी ये शानदार क्वेश्चन है ज्योग्राफी का साथियों, है ना। बताओ, करो आंसर। तमाम विद्यार्थी सेशन को एक बार शेयर जरूर करेंगे भी, ना, शेयर जरूर कर दो। बता दो इसका आंसर कि निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिएगा। इसमें असत्य कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? असत्य कौन सा शो हो रहा है बताओ। ट्वेंटी नाइन नंबर सुना है, और 29 नंबर सुना सही आंसर जाएगा सी आंसर है। ये है वो क्या है? असत्य कथन है, सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 क्या कहता है देखिएगा कि सीकर, झुंझुनू और नागौर जिले में राजस्थान की कौन सी कृषि जलवायु पट्टी के अंतर्गत आते हैं भी बताओ।
शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में, अंतरस्थलीय अपवाह के अंतर्वर्ती मैदान में, और अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान क्षेत्र में, और बाढ़ संभावी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 30 है और इसका सही आंसर जाएगा बी आंसर, अंतरस्थलीय अपवाह के अंतर्वर्ती मैदान। बी आंसर करेक्ट करेंगे तमाम विद्यार्थी। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण की कृषि व्यवसायों कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई? 12 दिसंबर 2022 से, 18 दिसंबर 2019 से, 12 दिसंबर 2021 और 12 दिसंबर 2019 से। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, और राइट आंसर आपको कमेंट में देना पड़ेगा। भी राइट आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर 34 है और इसका सही आंसर जाएगा डी आंसर। क्या जाएगा? डी आंसर जाएगा 12 दिसंबर 2019। यानी ये क्वेश्चन पीवाईक्यू का है भी। क्या है? पीवाईक्यू क्वेश्चन है, गत वर्ष में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील शामिल नहीं है? आना सागर झील अजमेर, जयसमंद झील उदयपुर, पिछोला झील उदयपुर, फतेह सागर झील उदयपुर। राइट आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर बताओ। राइट आंसर कमेंट में छाप दो तमाम विद्यार्थी। बिल्कुल एक बार सभी विद्यार्थी सेशन को क्या करेंगे भी शेयर कर दो। और 35 नंबर का सही आंसर जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जयसमंद झील उदयपुर। ये राष्ट्रीय झील कार्यक्रम यानी संरक्षण कार्यक्रम में ये राजस्थान की झील है वो शामिल नहीं है। बी आंसर जाएगा राइट आंसर। पेपर का 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा सही सुमलित नहीं है? बताओ कि कुंभ स्वामी मंदिर है वो आपका सज्जनगढ़ में है, कुंभ स्वामी मंदिर है वो आपका चित्तौड़गढ़ में है, श्रृंगार चंवरी आपकी चित्तौड़गढ़ में, और श्रृंगार चौकी मेहरानगढ़ में है। बताओ। बताओ कौन सा सही सुमलित नहीं है? बताओ। और 36 नंबर का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाएगा सही आंसर, कुंभ स्वामी मंदिर सज्जनगढ़। ए आंसर गलत है। कुंभ स्वामी मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में ही है। भी कहाँ पर है? कुंभ स्वामी मंदिर चित्तौड़गढ़ में ही है। और वह यह वही कुंभ स्वामी मंदिर है जिसमें आपकी मीरा बाई पूजा करती थी। ठीक है, ये आंसर जाएगा राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सुमलित नहीं है। नाहरगढ़, सूरदर्शनगढ़, शेरगढ़, कौशवर्धनगढ़ कहा जाता है, चूरू का किला रघुनाथगढ़, और चौमुआ का किला धाराधारगढ़। बताओ करो आंसर। 37 नंबर का सही आंसर क्या जाएगा? यहाँ पर एक तरफ तो आपके किले दिए हुए हैं, दुर्ग दिए हुए हैं, और एक तरफ आपको दिए हुए हैं क्या दिए? उपनाम दिए हुए हैं, है ना? तो करो आंसर। निम्न में से सुमलित है सही सुमलित नहीं है, तो चूरू का किला सुमलित नहीं है। चूरू का किला सुमलित नहीं है। सही आंसर जाएगा सी आंसर, चूरू इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से असत्य जोड़ा कौन सा है? समाई माता का मंदिर आपका बांसवाड़ा में है, सूर्य मंदिर आपका झालरापाटन झालावाड़ में है, भगवान गिरिराज जी का मंदिर है वो पूंछरी का लोठा है, और छतरंग मौर्य उदयपुर। छतरंग मौर्य उदयपुर 38 नंबर सुना सही आंसर जाएगा आपका डी आंसर, छतरंग मौर्य उदयपुर में कोनी है टाबरों। डी आंसर इसका सही जाएगा। पेपर का 39 नंबर सुना था कि लोक देवता तथा संबंधित माता के संदर्भ में कौन सा सही सुमलित नहीं है? तेजा जी की माता जी को नाम है वो राम प्यारी है, गोगा जी महाराज को मम्मी को नाम है वो बादशलदे है, ए और बी दोनों। बाबू जी को माता जी को नाम है वो कमलादे है। अप्सरा। बताओ। क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि लोक देवता तथा संबंधित माता के संदर्भ में कौन सा सही सुमलित नहीं है? तो तेजा जी माता जी को मम्मी को नाम राम प्यारी नहीं है। भी आप सभी को बताया हुआ है, बारंबार बताया हुआ है, तेजा जी महाराज की मम्मी को नाम है वो राजकुंवर थाकन है। क्या है? राजकुंवर थाकन है तेजा जी महाराज की मम्मी को नाम है, और तेजा जी महाराज का उपनाम भी है। कहा जाता है साथियों, आपका क्या कहा जाता है? काला बाड़ा का देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला बाड़ा का देवता कहा जाता है। इसके अलावा कृषि उपचारक देवता तेजा जी महाराज को कहा जाता है। तेजा जी महाराज को धौड़िया वीर के नाम से भी
कहा जाता है, जाना जाता है? ए आंसर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सही सुम्मिलित है, निम्न में से सही सुम्मिलित है। तेरा पंथ के प्रवर्तक है श्रमणनाथ जी, और बावनी राम जी, और अटकी की रचना सहजोबाई की है। कुंडापत के प्रणेता है वो मल्लीनाथ जी है। कुजलम स्वरूप है वो नवल संप्रदाय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 है, और इसका सही आंसर क्या जाएगा? यानी निम्न में से सही सुम्मिलित है, सही सुम्मिलित बताना है, एकदम राइट है कि इसमें सही जोड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है। इसका तो सही आंसर, इजी क्वेश्चन है भी, इसका जो सही आंसर है वो कमेंट में आप दे सकते हैं, दे दीजिएगा। सही आंसर क्या जाएगा? देखिए सही सुम्मिलित पूछा है साथियों, सही आंसर जाएगा आपका कुंडापंथ के प्रणेता मल्लीनाथ जी है भी। सी आंसर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में आता है? उदयपुर है, भीलवाड़ा है, अजमेर और सिरोही है। तमाम विद्यार्थी वो एक बार सेशन को लाइक जरूर करेंगे भी, और जो विद्यार्थी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुआ है वो टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन है ना जरूर करेंगे भी। और 41 नंबर का सही आंसर जाएगा भीलवाड़ा आता है भी, बी आंसर है, लॉक करेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई गई उनमें से कौन सुम्मिलित नहीं है? कौन सुम्मिलित नहीं है? न्यायमूर्ति लाल नवाल किशोर जोधपुर, न्यायमूर्ति कंवर लाल बाफना जयपुर, न्यायमूर्ति दुर्गा शंकर देवे उदयपुर, न्यायमूर्ति त्रिलोचन दत्त बीकानेर। कौन सा सुम्मिलित नहीं है? भी बड़ा हार्ड क्वेश्चन है भी ये तो, है ना, ये तो हार्ड क्वेश्चन है, और हार्ड क्वेश्चन को सही आंसर दीजिएगा। तो राइट आंसर आपका जाएगा, सही आंसर सी आंसर जाएगा करेक्ट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से राज्यों ने स्थानीय स्वशासन सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया? यानी राजस्थान उत्तर मध्य प्रदेश, राजस्थान महाराष्ट्र, राजस्थान आंध्र प्रदेश एपी, और एमपी और एमपी। बताओ, लगा लो क्वेश्चन को स्टार बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चन आपके ना राजस्थान की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में आपको देखने को मिलेंगे 100% के साथ, ठीक है। तो राइट आंसर आपका 43 का क्या गया? अभी कमेंट कर दो फटाफट, कमेंट है, कमेंट कर दो, कमेंट है। 43 नंबर का सही आंसर जाएगा मध्य प्रदेश और एपी यानी आंध्र प्रदेश, डी आंसर करेक्ट होगा आपका। और 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। राज्य दल का दर्जा 29 अक्टूबर 2018, वर्तमान में सांसद 1 है, 2018 में विधानसभा चुनाव में सीटें 2, 2023 में विधानसभा चुनाव में सीटें 1 जीती। 44 नंबर का सही आंसर जाएगा साथियों सी आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1877 में उदयपुर में गठित देश हितैषी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? भी सती प्रथा पर रोक है, और कन्या अवध पर प्रतिबंध लगाना, राजपूत योद्धाओं को सम्मानित करना, राजपूतों में बालिका शिक्षा एवं विधवा विवाह को बढ़ावा देना, राजपूत विवाहों संबंधित समस्याओं को दूर करना। 40 कितना नंबर क्वेश्चन है? 45 नंबर क्वेश्चन है भी। 1877 में उदयपुर में गठित देश हितैषी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो डी आंसर इसका सही आंसर जाएगा, राजपूत विवाह संबंधित समस्याओं को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य था इस सभा का। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर डी आंसर लॉक करे हैं उनका है वो एकदम सही आंसर हो गया 100%, 100%, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों कि निम्न में से किस क्रांतिकारी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान गोलीबारी करने वाले माइकल डायर की हत्या की थी?
है ना। आनंद लक्ष्मण कहांदरे, मदन लाल डींगरा, अजीत सिंह और उधम सिंह। बताओ। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है साथियों आपका 1919 में। अमृतसर में ये स्थान पड़ता है आपका, जो पंजाब में है वर्तमान में। तो जनरल ओ डायर, है ना, माइकल डायर ओ, यानी जनरल ओ डायर की हत्या किसने की थी? इंग्लैंड में जाकर की थी साथियों। 46 नंबर सुना सही। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान गोलीबारी करने वाले माइकल डायर की हत्या की थी? उधम सिंह। उधम सिंह करता है माइकल डायर की हत्या, इंग्लैंड में जाकर उधम सिंह करता है। डी आंसर जाएगा, ठीक है, डी आंसर इसका सही आंसर जाएगा। ये तो आ गया इंडिया जीके। चलो ये क्वेश्चन बताओ, एक क्वेश्चन ये बताओ मेरे को कि पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया बताओ। ये बता दो, जनरल नॉलेज के लिए बता दो। ऐसे आपको याद रखा जा, आप याद रख सकते हैं कि खलीक है ना, खलीक उजमा, खलीक उजमा ने पाकिस्तान शब्द को बनाया था। खलीक उजमा, डी आंसर। बाकी एक क्वेश्चन ये भी कर सकते हो आप साथियों जनरल नॉलेज के लिए कि गांधी जी ने हरिजन यात्रा कब प्रारंभ की? गांधी जी ने हरिजन यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो गांधी जी हरिजन यात्रा प्रारंभ करता है 7 नवंबर 1933। कब करता है अभी? 7 नवंबर 1933 को गांधी जी हरिजन करता है अभी, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्या, ये कि किस अनुच्छेद में लाभ का, किस अनुच्छेद में लाभ का पद शब्दावली का उल्लेख है ना। आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 18, 19 और 20 है। आर्टिकल 17 के अंदर दिया हुआ है साथियों आपका कि छुआछूत मिटाओ। क्या मिटाओ? छुआछूत मिटाओ। हाँ, 59 नंबर क्वेश्चन है। छुआछूत मिटाओ यानी अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। और 59 नंबर का सही आंसर जाएगा कि किस अनुच्छेद में लाभ का पद शब्दावली का उल्लेख शब्दावली का उल्लेख है, तो आपका आर्टिकल 18 जाएगा। क्या जाएगा? आर्टिकल 18 जाएगा। आर्टिकल 19 में लिखा गया है कि भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। 19 में क्या दिया गया है? यानी दिया गया साथियों भाषण, भाषण, और इसकी भाषण अभिव्यक्ति क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है साथियों, ठीक है। और आर्टिकल 20 में दिया गया अपराधों से जुड़ी सूचना, अपराधों से जुड़ी खबर दी गई है, ठीक है। याद रह जाओ। चलो गुरुजी याद रह जाओ। ऑप्शन किए जाओ इनको आंसर। इसका आंसर जाएगा आपका बी आंसर। ओके, तमाम विद्यार्थी जो विद्यार्थी बी आंसर दिए हैं उनका राइट आंसर हो गया। तो सारे विद्यार्थी एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन जरूर करेंगे भी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और कमेंट में ऊपर पिन भी की गई है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करेंगे। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो साथियों एक आपका लाइक बनता है, और क्लास को शेयर जरूर कर देना भी अपने दोस्तों तक, ठीक है। कोई बच्चा नया विद्यार्थी पढ़ा रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपकी अगली क्लास मिस ना हो, आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है।